चलो आज हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज द डीएनए लाइगेज। आप लोग को ऑलरेडी हम बता चुके हैं वेरियस एंजाइम्स जो यूज किए जाते हैं इन द फील्ड ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। उनमें से जो सेकंड एंजाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम है दैट इज द डीएनए लाइगेज। ऑलरेडी हम लोग इसके पहले रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज की बात कर चुके हैं डिटेल में। ठीक है, उसका काम क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस क्या करता है? इंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए डबल स्ट्रैंड एट द स्पेसिफिक साइट, और जब कट कर लेते हैं तो फिर हमको क्या करना होता है? उनको जोड़ना भी पड़ता है। तो दैट इज डन बाय द डीएनए लाइगेज। हाउ इट टेक प्लेस, ये चीज हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखो, दिस एंजाइम इज द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय द गेलर्ट in 1967. This enzyme joined the double strand of the DNA. ठीक है, कैसे ज्वाइन करता है? दो डीएनए फ्रेगमेंट को क्या करता है? ये जोड़ने का काम करता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द लाइगेशन। इट इज कॉल्ड एज द लाइगेशन। DNA ligase catalyze the formation of the phosphodiester bond between 5' phosphate of one strand of the DNA or RNA and 3' group of the another DNA fragment. दो DNA फ्रेगमेंट होते हैं। एक तो 5' वाले के क्या फॉस्फेट ग्रुप को क्या करता है? 3' वाले हाइड्रोक्सी ग्रुप से अटैच कर देता है बाय द ज्वाइनिंग विथ हेल्प ऑफ द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बाय द रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल क्या कर देता है? रिमूव कर देता है और दोनों को जोड़ के एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना लेता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द लाइगेशन। इसी को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द लाइगेशन। This process required the energy in the form of the ATP. Ligase are the various type. Some ligase also required the coenzyme 1, that is the NADH2. It also required the coenzyme NADH2 as the cofactor. Ligation take place inside the test tube as well as inside the cell. हम लैब में भी कर सकते हैं और सेल के अंदर भी करा सकते हैं। यूजुअली फॉर द इन विट्रो लाइगेशन। इन विट्रो का मतलब लैब में कंट्रोल्ड मीडियम में हम लाइगेशन कराते हैं फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्यों? बिकॉज इट हैव द लेसर मिसहैप। उसमें गलत होने की संभावना क्या रहती है? बहुत कम रहती है। अदरवाइज क्या करें? अगर सेल के अंदर कराएं तो बहुत से डीएनए फ्रेगमेंट है और उसमें क्या हो सकती है? कोई जरूरी नहीं कि परफेक्ट जिस डीएनए को हम डीएनए के साथ जोड़ना चाहते हैं वही डीएनए जोड़े, एट रैंडम भी जुड़ सकता है। तो इसको हम क्या करते हैं? जनरली वी आर द प्रीफर इन विट्रो लाइगेशन इन द लेबोरेटरी इन द टेस्ट ट्यूब। फॉर ए लाइगेशन ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ए पर्टिकुलर पीएच इज द रिक्वायर्ड। ठीक है, इट इज नॉट टेक प्लेस एट द एवरी टेम्परेचर बिकॉज द लाइगेज इज द temperature sensitive because it is an enzyme, therefore it is also a temperature sensitive. Okay, देखो जो लाइगेशन होता है इट प्रीफर द जनरली जो लाइगेज एंजाइम होता है इट प्रीफर द डबल स्टैंडर्ड डीएनए विद द स्टिकी एंड, नॉट प्रीफर द ब्लंट एंड डीएनए। दो ब्लंट डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम ये नहीं करता। जनरली इट प्रीफर द डीएनए विद द स्टिकी एंड। स्टिकी एंड के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं क्या होता है, और ब्लंट एंड के बारे में भी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो ड्यूरिंग द लाइगेशन जो डीएनए लाइगेज प्रीफर मोस्टली द डीएनए फ्रेगमेंट विद द स्टिकी एंड। हाउ इट इज द टेक प्लेस? देखिए, दिस इज द one DNA strand at the 3' OH group, another is the 5' phosphate group. दोनों क्या हुए? इसका OH, इसका ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो गए? दोनों से निकल के क्या हो गए? फॉस्फेट ग्रुप।
से OH and H यहाँ से निकल के क्या हो गया, इट्स बिकम द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। देखिए कैसे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया, यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, और नाउ इट इज द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। इट रिक्वायर्ड द ATP and some places it required the NADP H2। ऑलरेडी आप लोग लाइगेशन के बारे में थोड़ी चीजें हम लोग जिक्र किए थे एट द टाइम ऑफ द DNA रेप्लिकेशन। बताए थे कि एक दो तरह के स्टैंड होते हैं, एक लीडिंग स्टैंड, एक होता है लैगिंग स्टैंड। तो लीडिंग स्टैंड तो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होते हैं, बट ऑन द लैगिंग स्टैंड द DNA स्टैंड आर द फॉर्म in the fragment that are called as the Okazaki fragment, that are called as the Okazaki fragment. These fragments are the joined together with help of the DNA ligase। ठीक है, DNA ligase के द्वारा क्या कर दिया जाता है, बाद में जोड़ दिया जाता है। देखिए यहाँ पे जो फ्रेगमेंट है, they are the joined together by the with help of the DNA ligase। टाइप ऑफ द DNA लाइगेज की बात करेंगे तो वेरियस टाइप होते हैं। जो मोस्ट कॉमन DNA लाइगेज जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। ऐसे तो हर में पाया जाता है, हर सेल्स में रेप्लिकेशन होता है, तो देयरफॉर इट आल्सो हैव द लाइगेज। जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो लाइगेज यूज करते हैं, वन आर द जो मोस्ट कॉमन है, दैट इज द बैक्टीरियोफेज T4 DNA लाइगेज। बैक्टीरियोफेज नाम ही बता रहा है कहां से ऑब्टेन किया जाता है, एक वायरस है बैक्टीरियोफेज, दैट इज द T4 DNA लाइगेज, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड DNA लाइगेज। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द T4 बैक्टीरियोफेज। इट इज द मोनोमेरिक पॉलीपेप्टाइड because it required only the ATP, it does not require the NADH2। NADH2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, इट रिक्वायर ओनली द ATP। दूसरा है E. coli DNA ligase, that is also derived from the E. coli। it required the NAD as the cofactor। क्या चाहिए इसको, NAD चाहिए, भी चाहिए, ATP तो चाहिए, साथ में NAD भी। दूसरा तीसरा है दैट इज द टैग DNA लाइगेज। टैग DNA लाइगेज, जहां भी टैग आए उससे वहां समझे दैट आर द थर्मोफिलिक या थर्मोस्टेबल लाइगेज। ये क्या होते हैं, दे आर द वर्क एट द हाई टेम्परेचर, जनरली इट इज द फाउंड इन द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं उनसे एक्सट्रैक्ट किया गया है। इट आल्सो रिक्वायर्ड द NADP। और ऑलरेडी हम लोग T4 DNA लाइगेज की बात किए थे, उसी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज द T4 RNA लाइगेज। ठीक है, इट इज ओनली फेज RNA लाइगेज। ये RNA जो सिंथेसाइज होते हैं उनको क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, RNA के फ्रेगमेंट को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर सकता है। दे आर द आल्सो द फील्ड ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग।